हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग इस पैंडेमिक में सेफ और खुश होंगे। वैसे तो खुशी की बात है कि कोविड-19 की वैक्सीन बहुत ही जल्दी अपने देश में लॉन्च होने वाली है। उसका प्रयोग ऑलरेडी देश में कई जगह कई हिस्सों में चल रहा है और जल्दी ये सभी को प्राप्त होगी। पर इसका मतलब ये नहीं हुआ दोस्तों कि हम फिर से एक बार लापरवाह हो जाएं। हमको अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का प्रयोग करते रहना चाहिए। वही हमको इस समय से पार कर ले जाएगी। दोस्तों, जैसे हमेशा मैं आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ, एक मोटिवेशनल स्टोरीज आपके साथ हमेशा शेयर करता आया हूँ। आज मैं आपके साथ एक किस्सा फिर से शेयर करने वाला हूँ और ये जरूर आप लोगों को एक बहुत अच्छी मैसेज देके जाएगा। ये एक तरह से जो किस्सा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये हमारी और आपकी रोज की आप बीती है। और अगर हम इसको ठीक से विजुलाइज करेंगे तो हम पाएंगे कि हम इस सिस्टम के एक हिस्सा हैं और ये रोज कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हम लोगों के साथ भी होती हैं। एक दिन सुबह सुबह की बात है, दरवाजे पे घंटी होती है और दरवाजा खोलने के लिए मैं गया। आंखें मलते हुए दरवाजा खोला तो सामने पाया एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही सुंदर, सजीला व्यक्ति खड़ा था। मैंने पूछा, कौन है आप? तो उसने जवाब दिया हंसते हुए कि आज पूछते हो कौन है, बोल रहे हो कौन है और रोज मुझी को पुकारते हो। मैंने कहा, ये क्या मजाक है, मैं पहचान नहीं पा रहा हूं आपको। उसने जवाब दिया, रोज तो कहते हो प्रभु मेरी सुन लो, प्रभु मेरी सुन लो। मैं वही भगवान हूं जिसको तुम रोज पुकारते हो। मैंने कहा, ये क्या मजाक है? आंखें मलते हुए जब मैंने ये बोला तो उसने कहा, नहीं, मैं सचमुच भगवान हूं जिसको तुम रोज याद करते हो और कहते हो कि दिखाई नहीं देते, कभी तो हमारी नजरों में भी आओ। तो आज मैं सचमुच आ गया हूं तुम्हारे पास। मेरे को बिल्कुल ये विश्वास नहीं हुआ, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। उसने मुझे जवाब दिया कि मैं किसी को भी दिखाई नहीं दूंगा, मैं केवल तुम्हें और दिखाई और सुनाई दूंगा। जब उसने ये बात कही तब तक पीछे से मेरी माँ ने मुझे आवाज लगाई और मेरे पास आते हुए मुझे बोला, यहाँ दरवाजे पे सुबह सुबह खड़े होकर क्या कर रहे हो? चलो चाय बन गई है, चल के चाय पियो। जब माता जी को वो दिखाई नहीं दिया तो मुझे भी कुछ हैरानी हुई और मैं अंदर आके सोफे पे बैठ गया। मेरे पीछे पीछे वो इंसान भी आया और मेरे बगल में सोफे पे बैठ गया। तब मुझे लगा कि सचमुच ये तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा और मन में कुछ घबराहट भी हुई। अरे क्या ये सचमुच भगवान आ गए? खैर, माता जी ने मुझे चाय पकड़ाई और मैं जैसे ही चाय का कप अपने फोटो पे ले गया और एक चुस्की ली मैंने। चाय में चीनी ज्यादा थी और मेरे मुंह से अनासे ही निकल गया, क्या माँ इसमें चाय में चीनी कम नहीं डाल सकती हो? लेकिन तब तक मुझे ध्यान आया, अरे यहाँ तो भगवान बैठे हुए हैं, क्या उन्हें अच्छा लगेगा कि अपनी माँ से मैं इतनी तेज आवाज में बात कर रहा हूँ? मैं तुरंत सजग हो गया और मुझे लगा नहीं, मुझे अपने हाव भाव पे कंट्रोल रखना चाहिए। खैर, चाय पी ली। चाय पीने के बाद मैं उठा और अपनी दिनचर्या के हिसाब से मैं नहाने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ा। वो वहां से भी उठे और मेरे पीछे पीछे आ गए। तब मैंने कहा, अरे भगवान, यहाँ तो कम से कम मुझे छोड़ दो, मुझे स्नान करने दो। और मैं खैर बाथरूम में गया और नहा धो के बाहर निकला। निकलने के बाद जैसा कि मैं रोज करता हूँ, मैं पूजा करने के लिए मंदिर में बैठा। आज न जाने क्यों पूजा करते समय मेरा मन बहुत अच्छे से पूजा में लग रहा था। साथ में ही एक चीज और भी थी कि हो सकता है मैं अपने को बड़ा ईमानदार और बड़ा अच्छा प्रूव करने के चक्कर में भी मेरा मन लग रहा हो, क्योंकि आज तो भगवान देख रहे थे मुझे। खैर, मैंने पूजा कर ली और पूजा करने के बाद अब मेरे ऑफिस जाने का समय हुआ तो मैंने अपना बैग उठाया और बैग उठाने के बाद मैं कार में जैसे ही बैठा तो मैंने देखा वो वहां से मेरे बगल में सीट पे पहले से ही बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा, ठीक है, अब ऑफिस चलते हैं हम लोग। तो मैंने उनसे कहा, अरे भगवान, कम से कम बेल्ट तो लगा लीजिए, बेल्ट लगाना तो आपकी भी जिम्मेदारी है।
तो महाशय ने बेल्ट लगा ली और मैं कार लेके निकल पड़ा। कुछ ही दूर मैं थोड़ी दूर गया होऊंगा, मेरा फोन गनगनाया तो फोन मैंने उठाया। फोन उठाते ही उधर से जिस किसी का फोन आया, उसने अपने कार्य के बारे में मुझसे कहा कि ये काम करना है, जो भी उसने बोला उधर से। तो मैंने पलट के उसे बोला, मैं बोलने ही जा रहा था ऐसा, इस काम के लिए ऊपर के पैसे लगेंगे। और मुझे अचानक ध्यान आया बगल में तो भगवान बैठे हैं। तो मैंने कहा अरे ये तो गलत हो जाएगा। तो मैंने उसे कहा कि ठीक है, आप ऑफिस आ जाइए, आपका काम हो जाएगा। और फिर मैं ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस पहुंचने के बाद जैसा कि रोज होता है, कभी किसी स्टाफ को डांटना, कभी किसी स्टाफ को गाली देना, 40-50 गालियां तो दिन भर में कॉमा फुल स्टॉप की तरह इस्तेमाल ही हो जाती हैं। पर आज मैं बड़ा सजग था। मैंने ना तो किसी पे गुस्सा किया, ना किसी पे कोई कमेंट किया। सबसे बहुत कायदे से मैंने बातें की। जो भी जिस काम को लेकर आया उसको बड़ा शांति से निपटाया मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा था किसी की नजर मुझ पे है। तो मैंने बड़े उत्साह के साथ सारे कामों को निपटाया। और निपटाने के बाद जब शाम हुई तो मैं वापस घर की ओर रवाना होने के लिए उठा और गाड़ी में आके बैठ गया। वो महाशय मेरे बगल में बैठे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे और बड़े संतुष्ट भी दिख रहे थे। मैं उनके साथ घर की ओर बढ़ा। घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद वो फिर मेरे साथ साथ पीछे पीछे घर के अंदर आ गए। अब मैं इस पूरे दिन में, जैसा कि मैं हमेशा करता आया हूं, ये मेरे रोज की दिनचर्या रही होगी कि मैंने क्रोध नहीं किया, कोई लालच नहीं किया, किसी के ऊपर मैं चिल्लाया नहीं, और अपने जो भी कार्य मेरे सामने आए उनको बहुत शांतिपूर्वक और अच्छे से मैंने निपटाया। पर रोज ऐसा नहीं होता था। मेरे मन में कभी कभी लालच भी आता था, ऊपरी कमाई के बारे में भी सोचा जाता था, 10-20 गालियां भी स्टाफ को दे दी जाती थी। आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मन बड़ा हल्का था। घर आने के बाद माँ ने खाना परोसा तो कहा बेटा खाना खा लो। अब मैंने उन महाशय को भी अपने बगल में बैठाया और खाना खाने के लिए मैं आगे बढ़ा। आज अनासे ही न जाने कैसे जब मैंने पहला कौर तोड़ा तो मेरे मन में आया कि नहीं, मैं पहले इनको ऑफर करूं। और मैंने कहा वो आप भी खाइए। और मैंने उनको जैसे ही ऑफर किया उन्होंने मेरा निवाला लिया और लेके उन्होंने खाया। बड़े प्रसन्न दिख रहे थे वो। और मुझे भी पता नहीं क्यों एक बहुत सुख की और आनंद की अनुभूति हो रही थी। रोज मैं भगवान को भोग तो लगाया जाता था, लेकिन बस केवल ऐसे ही हो जाता था। पर आज सचमुच भगवान को ये भोजन ग्रहण कराया गया और उनका प्रसाद मान के इसको खाया गया। जब पूरा खाना खत्म हो गया उसके बाद माँ ने बोला क्या बात है, आज तो खाने में कोई भी कमी नहीं निकाली तुमने। आज क्या सूरज पश्चिम से उगा था? तो मैंने माँ से कहा कि नहीं माँ, आज सूरज पश्चिम से नहीं निकला था, पर आज मेरे मन का सूर्योदय हो गया। आज मेरे मन में जो सूर्योदय हुआ है उससे मैं बहुत कुछ चाह रहा हूँ, और आज मैं ये प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ, न कि भोजन। और ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है जो मैं खा रहा हूँ, तो इसलिए आज इसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं थी। ये बोल के मैं उठा और उठने के बाद थोड़ी देर टहलने के बाद शांत मन और शांत दिमाग के साथ मैं बिस्तर पे लेटा और तकिए पे मैंने अपना सर रखा। महाशय ने, भगवान ने मेरे माथे पे सर पे हाथ फहराया और बोला सो जा, अब तेरे को नींद के लिए किसी भी तरह की संगीत की, हवा की और किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं शांत मन के साथ, शांत भाव के साथ सो गया। बहुत गहरी। अचानक मेरे गाल पे थपथपाहट की आवाज हुई और माँ की आवाज सुनाई दी, अरे कब तक सोता रहेगा, उठता क्यों नहीं? और मेरी आंख खुल गई। ये सब एक सपना था।
लेकिन मैं सचमुच जग गया था। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि क्या कोई मुझे देख रहा है और वो मेरे व्यवहार को बदल सकता है। और इस भाव के साथ मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा बीता था। दोस्तों, तुम मेरी नजर में हो, इस भाव को हमें अपने अंदर बसाना चाहिए। हमें समाज को और अपने को बदलना चाहिए और ये सोचते हुए कि जब तक हम ये पॉजिटिविटी अपने अंदर नहीं भरेंगे और हम पॉजिटिव तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये समाज नहीं बदला जा सकेगा। इसलिए हमें अपने को भी बदलने का प्रयास करना चाहिए और साथ में समाज को भी बदलने का प्रयास करना चाहिए। मुझे लगता है ये जो एक घटना मैंने आपको सुनाई, ये आपको सचमुच कुछ बदलने के लिए प्रेरित करेगी। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि जरूर हम किसी की नजर में है और वो नजर भगवान की है, ऊपर वाले की है, गॉड की है। उस परिस्थिति में हमें हमेशा अपने को एक अच्छा इंसान ही बनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। थैंक यू एंड बी सेफ। To always get an update, hit the subscribe button and press the bell icon.